समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं संतान सप्तमी की अति पुण्यदायिनी पौराणिक व्रत कथा। इस व्रत कथा को सुनने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान की हर प्रकार से रक्षा होती है और संतान को कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। संतान सप्तमी व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। तो संतान सप्तमी का व्रत का शुभ मुहूर्त रहेगा इस दिन, इस वर्ष 2021 में 13 सितंबर 2021 सोमवार के दिन यह व्रत रहेगा। प्रातःकाल पूजन का समय रहेगा, प्रातः 8 बजे से आरंभ होकर के तो दोपहर 1 बजे तक का समय रहेगा। इसके पश्चात दोपहर 3 बजे से तो सायंकाल 6 बजे तक का पूजन का समय रहेगा। तो संतान सप्तमी की पूजा इस प्रकार से इसमें करने का विधान होता है। संतान सप्तमी व्रत में भगवान शिव और माता गौरी की पूजा का विधान होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी का व्रत अपना अलग विशेष महत्व रखता है। संतान सप्तमी का विशेष महत्व इस प्रकार से होता है। संतान सप्तमी व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान की हर प्रकार से रक्षा और संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए बड़ा ही कल्याणकारी होता है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याण देने वाला होता है। संतान सुख देने वाला होता है, पापों का नाश करने वाला यह अति उत्तम व्रत होता है, जिसे स्वयं भी करना चाहिए और दूसरों को भी इसको करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसका अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। तो नियम पूर्वक जो भी कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं माता पार्वती जी की इस दिन सच्चे मन से पूजा आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद उसे मिलता है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो संतान सप्तमी की पौराणिक व्रत कथा इस प्रकार से है। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, ऐसा कोई व्रत बताने की कृपा करें जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों सांसारिक क्लेश और दुख दूर होकर के पुत्र एवं पौत्रवान बन जाए। तो यह सुनकर के भगवान बोले कि हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक श्रवण करो। तो एक समय लोमश ऋषि व्रजराज की मथुरा नगरी में वासुदेव की के घर गए। तो ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठा करके उनका अनेक प्रकार से वंदन और स्वागत सत्कार किया गया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया गया। वह प्रसन्न होकर के उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते ही लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान से किया था, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर के देवकी ने हाथ जोड़ करके मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बताने की कृपा करें, मैं भी इस दुख से छुटकारा पा लूंगी। तो लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह अत्यंत ही रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहां उन्होंने देखा कि अत्यंत बहुत सारी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहन करके एक मंडप में शंकर जी एवं पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके वहां पूजन कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देख करके उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का पूजन और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर के उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और
और हमने शिव और माता पार्वती जी का पूजन चंदन अक्षत आदि से 16 उपचार से और विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर के रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन में संकल्प ले लिया और घर वापस लौट करके आई। ब्राह्मणी भद्र तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण, घमंड के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी नहीं करती, कभी भूल जाती। कुछ समय के पश्चात दोनों की मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली थी। भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई थी। तो थोड़े ही समय के पश्चात दोनों ने देह त्याग कर दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। और भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुखी जो रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ, वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही थी। रानी जब वृद्धा अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़ करके चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो गई, व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर के पहुँची। रानी का हाल सुनकर के उसे भी बड़ा दुख हुआ, किंतु इससे किसी की क्या वश, कर्म के प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी कभी नहीं मिटा सकते हैं। तो रानी कर्मच्युत थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देख करके उससे मन में ईर्ष्या करने लगी तथा मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करके निमित्त 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर के उन ब्राह्मणी के पुत्रों की हत्या करने के विचार से लहू में जहर मिला करके उनको खिला दिया। तो परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक बालक की मृत्यु तक नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्य में पड़ गई। इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर के जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर के लड्डू खिला दिए थे, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तू नित सुखों को भोग रही है? तेरा बड़ा ही सौभाग्य है। तो इनका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर के समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर के भूषण ब्राह्मणी ने कहा कि सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल बताती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी। तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी। तुम दोनों अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई थी। दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास और शिवजी का पूजन अर्चन करते देख करके हमने इस उत्तम व्रत को करने की मन में प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब कुछ भूल गई। झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तू आज भी भोग रही है। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया था और आज भी कर रही हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म पाया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी न भूली और निरंतर उस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह तो भारी संकट है, उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप अब भी संतान सप्तमी का व्रत अवश्य करें, विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लोमश ऋषि ने आगे कहा कि देवकी भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संकल्प इत्यादि सुन करके रानी को पुरानी बातें
बातें याद आ गई, पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़ करके क्षमा याचना करने लगी। भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला तथा संपूर्ण सुखों को भोग करके रानी शिवलोक को प्राप्त हो गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। लोमश ऋषि ने आगे कहा, देवकी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में कर लो, तुमको भी संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर के देवकी हाथ जोड़ करके लोमश ऋषि से पूछने लगी कि ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधि विधान नियम पूर्वक विधि और विस्तार से समझाने की कृपा करें। तो यह सुनकर के ऋषि आगे कहते हैं कि हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादो मास के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके अथवा अपने घर में ही तीर्थ का जल लेकर के स्नान करें। निर्मल स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। श्री भगवान शंकर तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करना चाहिए। इन प्रतिमाओं के सामने सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक झंडा बनवाना चाहिए। उस झंडे में 7 गठान लगवाना चाहिए और धूप दीप नैवेद्य अष्टगंध से पूजा करके और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करना चाहिए। उसके बाद 7 पुआ बना करके भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। साथ ही पुत्र तथा यथाशक्ति सोने की चांदी की अंगूठी बनवा करके इन सबको एक तांबे के पात्र में रख करके उनका 16 उपचार से विधि विधान से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण भी करना चाहिए। प्रति माल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन यानी प्रति महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन देवकी इस व्रत को इस प्रकार से नियम पूर्वक करके समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति भी सहज ही हो जाती है। तो हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है, उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिसको तुम उत्तम संतान पैदा तुमको होगी। इतनी कथा कह करके भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर के चले गए। ऋषि के कथन अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी होता है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक होता है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह अति उत्तम व्रत होता है, जिसे स्वयं भी करना चाहिए और इस व्रत को करने के लिए औरों को भी प्रेरित करना चाहिए। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर माता पार्वती जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, निश्चय ही उसे अमर पद मिल जाता है। अंत में शिवलोक की उसे प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद सदैव उस पर बना रहता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।